आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह क्षेत्र में 1 नवंबर से कांग्रेस निकालेगी 7 दिवसीय भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा। नवंबर के अंतिम सप्ताह में बड़वाह आने वाली कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में बड़वाह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं बड़वाह शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा दिनांक 1 नवंबर से 7 नवंबर तक बड़वाह क्षेत्र के सभी ग्रामों में भारत जोड़ो नफरत छोड़ो पैदल यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के मार्गदर्शक श्री प्रसून दस्सानी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री डोंगर सिंह घंडाला तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्री विमल जैन ने बताया, ये यात्रा दिनांक 1 नवंबर को ओखलेश्वर धाम में पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ होगी, जो दोपहर में काटकूट पहुंचेगी। काटकूट ग्राम में भ्रमण के बाद शाम 7:30 बजे गांधी चौपाल आयोजित कर आम सभा का आयोजन होगा। इसी तरह 2 नवंबर को काटकूट से राजना, बारुल, सापट, बरझर, लौंदी, लखनपुरा, जगतपुरा, कदवालिया होते हुए बागफल पहुंचेगी, जहां आम सभा और रात्रि विश्राम होगा। 3 और 4 नवंबर यात्रा का विश्राम होगा। 5 नवंबर को नावघाट खेड़ी से यात्रा पुनः प्रारंभ होगी, जो मेहता खेड़ी, कटघड़ा, रामगढ़, बेलसर, मुरल्ला, सेमरा, सुल्तानपुर होते हुए रतनपुर पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम, गांधी चौपाल का आयोजन होगा। 6 नवंबर को बावड़ी खेड़ा, सिरलाय, नांदिया, आगरवाड़ा, आमलाथा, किढूत होते हुए भौरई पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम एवं गांधी चौपाल का आयोजन होगा। 7 नवंबर को यात्रा के अंतिम दिन बड़वाह ग्रामीण में यात्रा निकाली जाएगी। ये पदयात्रा टावर बेड़ी, बजरंग घाट, पीली मिट्टी, दशहरा मैदान, रूपा बेड़ी, टोकी पहुंचेगी, जहां गांधी चौपाल के साथ भूतेश्वर महादेव के दर्शन कर यात्रा का समापन होगा। भारत जोड़ो यात्रा के जिला मीडिया समन्वयक नवरत्न जैन ने बताया कि इस यात्रा के आयोजकों में ईश्वर चंद दस्सानी, भारत जोड़ो यात्रा के जिला समन्वयक नरेंद्र पटेल, बड़वाह विधानसभा प्रभारी श्री नीलेश रोकड़िया, पूर्व पीसीसी सदस्य श्री अशोक जैन, बड़वाह ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री डोंगर सिंह खंडाला, पीसीसी डेलीगेट श्री सोहन शाह, कांग्रेस नेता त्रिलोक राठौड़, सनावद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला, कांग्रेस युवा नेता शोभाग पटेल, कांग्रेस पार्षद श्री विष्णु वर्मा, सुनील चौधरी तथा पूर्व पार्षद शहजाद खान है तथा कार्यक्रम के संयोजक संतोष मालवी, महेश सिटोले, रणजीत ठाकुर एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष श्री विमल जैन हैं। विगत 2 दिनों में उपरोक्त सभी नेताओं ने यात्रा मार्ग के सभी गांवों में जाकर 1 नवंबर से प्रारंभ होने वाली यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। आजाद हिंदुस्तान लाइव ने यात्रा के आयोजकों एवं संयोजकों से इस बारे में बात की। आइए सुनते हैं क्या तैयारियां की गई हैं यात्रा के लिए। यात्रा के आयोजकों एवं संयोजकों से सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के रास्ते बुरहानपुर होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। बड़वाह में यह यात्रा भानभरड़ से प्रवेश करते हुए सनावद होते हुए बड़वाह पहुंचने वाली है। बड़वाह शहर कांग्रेस और बड़वाह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इसके लिए पूरी तैयारियों के साथ लगी हुई है। 1 तारीख से ओखलेश्वर से इस भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में एक विशेष यात्रा पद यात्रा के रूप में निकाली जा रही है, जो पूरे बड़वाह ब्लॉक के गांव-गांव में पहुंचेगी। आज हमारे बीच बड़वाह कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन यहां मौजूद हैं। सबसे पहले हम इस यात्रा के संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री ईश्वर चंद जी साहब दस्सानी से बातचीत करना चाहेंगे। दस्सानी साहब, यात्रा आ रही है और उसके लिए बड़वाह में क्या क्या तैयारियां आप कर रहे हैं? भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, बीजेपी ने अपने इस 8 साल के शासन के अंदर जो नफरत फैलाई है और जितने भी मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उसी के तहत राहुल गांधी ने ये अपनी यात्रा निकाली है। वो पैदल यात्रा से लोगों को अंदर ये संदेश देना चाहते हैं कि जो ये क्या है कि मीडिया उनका सब उनका, आम पब्लिक तो उस मामले में कुछ कर ही नहीं पा रही है, यानी हर चीज वो अपनी दिखाते हैं। इसी तारतम्य में राहुल गांधी की जो यात्रा 9 दिसंबर में आ रही है, उसके तहत हमने ओखला से लेके और पूरे बड़वाह में ये यात्रा रखी है। इस यात्रा के तहत
हम सब लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो गांधी यात्रा के तहत कि ये नफरत छोड़ो और ये जो नफरत छोड़ो और आपस में भारत जोड़ो, इसी तहत ये यात्रा निकाली। धन्यवाद। बड़वा कांग्रेस की एकजुटता इसी बात से नजर आ रही है कि यहां पर विधानसभा की लड़ाई तो आगे है, विधानसभा के कई दावेदार यहां मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी के सभी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए यहां पर अपनी दावेदारी को दरकिनार कर एक साथ इस यात्रा को सफल बनाने में यहां पर लगे हुए हैं। ऐसे ही विधानसभा के टिकट के एक दावेदार सोहन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करना चाह रहे हैं कि वे इस यात्रा की सफलता के लिए क्या कर रहे हैं। सोहन भाई, यात्रा आ रही है राहुल जी की, उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं और कैसी तैयारी चल रही है? हम सबसे पहले गांधी चौपाल यात्रा ओखलेश्वर मंदिर से 1 तारीख से निकाल रहे हैं। ओखलेश्वर मंदिर से पूजा पाठ करके पहला दिन हमारा काटपुट में नाइट हाल्ट होगा। वहां सभी आसपास के 10-12 गांवों के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। शाम को गांधी चौपाल रखी गई है। 15 से 20 जने 50 जने हम काटपुट में रुकेंगे। सवेरे 7 बजे काटपुट में प्रभात फेरी निकलेगी। उसके बाद में 8 बजे हम पैदल यात्रा बारूल, जगतपुरा, कदवालिया, बागफल पहुंचेंगे। सेकंड रोज जगतपुरा तक आ जाएंगे। उसके बाद में 3 और 4 तारीख को 2 रोज रेस्ट रहेगा। 4 और 5 और 6 तारीख को हम नर्मदा जी के तट पर खेड़ी घाट से प्रारंभ कर मेहता खेड़ी, कटघड़ा, रामगढ़, मुराला, सेमरला में वहां सब कार्यकर्ताओं शाम को इकट्ठे होंगे। करीबन 1000 से 1500 लोग, 2000 लोगों का भोजन भी रहेगा वहां पे। उसके बाद में सुल्तानपुर होते रतनपुर में हम शाम को गांधी चौपाल के रखेंगे। 6 तारीख को बावड़ी खेड़ा से सुबह स्टार्ट 9 बजे करके बावड़ी खेड़ा से सिरलाय, नांदिया, अगरवाड़ा, बेलम, गंगवाड़ा, अमलाथा, किटूत, शाम को 7 बजे भोरे में गांधी चौपाल रखेंगे। बड़वा विधानसभा क्षेत्र में अभी हाल ही में इस बड़वा क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने और लोगों के बीच पहुंचकर अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए भाई त्रिलोक चंद जी राठौड़ भी यहां आए हैं और वे पूरे कांग्रेस टीम के साथ यहां मौजूद हैं। उनका भी एक ही उद्देश्य है कि हम सबको अभी राहुल गांधी जी की यात्रा को सफल बनाना है, अपनी दावेदारी को दरकिनार करके। त्रिलोक भाई, यात्रा आ रही है राहुल जी की, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे और स्थानीय जो अपने शहर कांग्रेस है और ब्लॉक कांग्रेस है उसके साथ आप किस प्रकार का कॉपरेशन कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा, ये उद्देश्य हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की मार्गदर्शन पे चल रही है। हम लोग बड़वा विधानसभा में 22, 23, 24 नवंबर के आसपास ये यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है। हमारी विधानसभा में, बड़वा विधानसभा में जितने भी हमारे सीनियर लीडर है, उन लोगों के मार्गदर्शन पे हम लोग पूरे बड़वा विधानसभा में हर गांव जा जाके सभी बड़े छोटे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं कि इस यात्रा को हम लोग कैसा सफल बना पाए। हम सब विधानसभा की टिकट की दावेदारी है, अभी दूर है, हम लोग सब टिकट की दावेदारी करेंगे। पहले हम सभी संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, राहुल जी की यात्रा को सफल करने में लगे हैं। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है ये पूरे देश में सफल हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की सरकार, मोदी और शाह जी की सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार, ये जो सरकारें हैं, इन लोगों ने जो महंगाई दी है उसके विरोध में ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और हम सब मिलके जितने भी हमारे
कार्यकर्ता हैं, हमारे बड़े लीडर हैं, हम सब मिलकर राहुल गांधी जी की यात्रा को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरा प्रयत्न करके इसको मध्य प्रदेश में सभी राज्य से अच्छा सफल बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद हैं बड़वा कांग्रेस की कमान संभालने वाले शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री विमल जी बरड़िया, जो कि अभी वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में अपना पूरा प्रयास लगाए हुए हैं। विमल भाई, भारत जोड़ो यात्रा आ रही है बड़वा शहर में, किस प्रकार आप इस यात्रा को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या क्या आपके प्रयास चल रहे हैं? हर जुल्म के विरुद्ध संघर्ष की आंधी राहुल गांधी। किसी भी कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संगठन की अपनी एक जिम्मेवारी होती है और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अभी एक कार्य योजना हमारे वरिष्ठ नेता प्रसून भैया दसानी की मार्गदर्शन में तैयार की है और राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके तारतम्य में उसके एक महीने पूर्व आज हम ओखलेश्वर धाम से एक पद यात्रा के माध्यम से हमारे दूर दराज गांवों में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज ही मैं सभी जगहों पर होकर आया और कार्य योजना को मूर्त रूप दिया। बहुत अच्छा लगा गांव के लोगों को और उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सराहा, क्योंकि कई लोगों को अभी भी कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा तो बहुत है, लेकिन उनको जागृत करने वाले नेताओं की कमी है। इसलिए दूर दराज गांवों में हम डोर टू डोर गए, हर गांव में कार्यकर्ता को इकट्ठा किया, उनके घर पे चर्चा की ताकि कैसे भोजन व्यवस्था आगे होगी, कैसे नाश्ता होगा, किस प्रकार से हम पदयात्रा लेके जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, रुकने की व्यवस्था कहाँ होगी, ये सब चीजों को लेके हम अभी करीब 14-15 गांव में होके आए और कार्य योजना को पूर्ण किया और गांव के सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू चर्चा करी। सब में काफी उत्साह था और ये उत्साह हम इस पदयात्रा के माध्यम से आगे भी बना रहे, इसलिए निरंतर हम उनके संपर्क में रहेंगे ताकि हमारे वरिष्ठ राहुल जी जब पदयात्रा लेकर आए तो हमें गांव में गाड़ियां नहीं भेजना पड़े, गांव का कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद चल के राहुल जी की इस पदयात्रा में शामिल हो। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं बड़वा जनपद पंचायत के नवनिर्वाचित जनपद सदस्य प्रतिनिधि एवं ग्रामीण कांग्रेस के कर्मठ नेता संतोष मालवीय। मालवीय जी, ग्रामीण क्षेत्र से आप काफी जुड़े हुए हैं, राहुल जी की यात्रा आ रही है, ग्रामीण क्षेत्र में आप कैसा माहौल देख रहे हैं राहुल जी की यात्रा के प्रति और कैसा प्रयास आपका चल रहा है? नर्मदे हर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा को लेकर पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। देश के इतने बड़े नेता हैं जो जिनकी लोकसभा में, विधानसभा में कोई सुनने को तैयार नहीं भाजपा की सरकार, उन बातों को मनवाने के लिए उनको सड़क पर चलने के लिए अब मजबूर होना पड़ा और पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। ये यात्रा 37 किलोमीटर की यात्रा है। उस यात्रा को पूर्ण करने के लिए हमारे बड़वा कांग्रेस के हमारे माननीय प्रसून दसानी जी, बब्बू मामा, सोहन भाई शाह, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जैन साहब, सब इस यात्रा को समर्थन के लिए गांव-गांव में एक गांधी पद यात्रा एवं गांधी चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो 1 नवंबर से चालू होगी ओखला धाम से। वहाँ भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ करके वहाँ से निकलेंगे, काटकोट तक पैदल आएंगे, वहाँ पर यात्रा रुकेगी, एक दिन रात को प्रभात फेरी निकालेंगे, वहाँ गांधी चौपाल करेंगे। इन कार्यक्रम के लिए हम सभी लोग अभी 3-4 रोज से गांव में भ्रमण कर रहे हैं। ये 5 दिनी यात्रा है हमारी सब लोगों की, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, सब साथ जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। गांव में लोगों का समर्थन अच्छा प्राप्त हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि जो
सरकारें जो बनी हैं, जो 10, 20, 15 साल सरकारें हैं, जो झूठे वादे करके 15 लाख रुपए दे के कहीं झूठे वादे करे हैं और सरकारें बना ली है, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इसमें सारे लोग समर्थित हैं। जय हिंद, जय भारत। अब आपके बीच एक ऐसी शख्सियत से हम बातचीत करना चाहेंगे जो लोगों के सामने नहीं रहते, लेकिन पर्दे के पीछे कांग्रेस के लिए चाणक्य की भूमिका निभाते आए हैं। कोई समय था जब प्रसून भाई दस्सानी का जलवा पूरे खरगोन जिले में देखा जाता था। काफी समय बाद फिर वापस प्रसून भाई इस खरगोन जिले के अंदर कांग्रेस को, खासकर बढ़वा विधानसभा को मजबूत करने के लिए, और भविष्य में हम तो चाहेंगे पूरे खरगोन जिले की कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अब आप मैदान में उतरे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में यह ओखलेश्वर से पूरे बढ़वा ब्लॉक के अंदर पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज हम प्रसून भाई से ही बात करना चाहेंगे कि आपने किस प्रकार इस यात्रा की संरचना की, क्योंकि यह ऐसी यात्रा है जो लोगों की भीड़ को, लोगों के हुजूम को राहुल जी की यात्रा तक पहुंचा पाएगी। प्रसून भाई, राहुल जी आ रहे हैं और बहुत दिनों बाद आप कांग्रेस के लिए मैदान के अंदर, खुले मैदान में आप घूम रहे हैं। कैसे आपने इस यात्रा की रूपरेखा बनाई, कैसे इन सब लोगों को एकजुट एक जाजम पे लेकर के आप आए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मूल रूप से तो इस यात्रा के संबंध में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा, 1942 के अंदर भारत छोड़ो यात्रा और अहिंसा सत्याग्रह और कई पद यात्राएं करके जो भारत के लोगों को एक मजबूती दी, अंग्रेजों के खिलाफ एक मादा पैदा किया। उस समय लोग इतने कमजोर थे कि लाठी मार के अंग्रेजों को नहीं हटा सकते थे, तो महात्मा गांधी ने एक संदेश दिया था कि लाठी मार के हम नहीं हटा सकते तो लाठी खा के तो हम हटा सकते हैं उनको। उन्होंने लोगों को लाठी खाना सिखाया। और एक बार फिर इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हुए एक और गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकला हुआ है। आज ब्लॉक कांग्रेस, शहर कांग्रेस और यहां के जितने भी जिम्मेदार नेता हैं, ये सब मिलके इसी तारतम्य के अंदर 7 दिवसीय गांधी यात्रा और गांधी चौपालों का आयोजन किए गए हैं। इसमें बेसिकली 3 मुद्दे लेके हम गांव की चौपालों पे और गांव-गांव जा रहे हैं। मुख्य, देश की जो एक आर्थिक बेहाली की ओर जा रहा है। दूसरा, देश के अंदर एक सांप्रदायिक सद्भाव बनाना है। तीसरा, प्रजातंत्र की जड़ें हमें मजबूत करना है। आज केंद्रीय संस्थाएं जितनी भी हैं वो अपना जिम्मेदारी या अपनी वजूद खोते जा रहे हैं। आज उन सब बातों को अगर आम लोगों के बीच में नहीं पहुंचा पाए, आम लोगों को फिर से वही महात्मा गांधी और वही दूसरी तरफ राहुल गांधी, इन दोनों का कार्यक्रम जोड़ा के हम आम लोगों को अगर माता पिता नहीं कहे तो कल हम फिर इस आजाद देश में गुलामी की ओर निकल जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा 7 दिवसीय है। ओखलेश्वर से लेके बढ़वा के 50 ग्राम के अंदर, एक एक गांव के अंदर, छोटे बड़े गांव के अंदर गांधी चौपालें लगेंगी, गांधी पद यात्राएं निकलेगी और गांव वाले जिस उत्साह से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनके अंदर की जो पीड़ा है, जो दुख है और गरीबी और बेहाली के जो असर है, वो उनके सामने जो पीड़ा दिख रही है, वो पीड़ा एक आक्रोश भर के उभरेगी और राहुल गांधी की यात्रा तक एक सैलाब बन जाएगा और वो सैलाब इन आतताई सरकार को बहा ले जाएगा। जय हिंद।